हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। माई सेल्फ हर्षप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। एंड यहाँ पर आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक जरिया बनकर जो आपको फिजिक्स एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करवा सकता है। या फिर अगर आप ऐसा सोचे कि यार अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा मैम, कुछ वो वाले चैप्टर्स बता दो जिनको पढ़कर हम एटलीस्ट पास मार्क्स जितने मार्क्स तो ले आए। तो आज मैम ने जुगाड़ सेट कर लिया है। आज आपको मैं कुछ उन चैप्टर्स के नाम बताने वाली हूँ और उन चैप्टर्स में से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर बिल्कुल सही सुना तुमने, ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हाइलाइट्स को टिक करवाया था कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को टिक करना है। और जुनून सीरीज में भी जो अभी राइट नाउ इस चैनल पर चल रही है, आपको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चैप्टर्स को कवर करवाया जा रहा है। सो प्लीज फॉलो अप मी। एंड अगर यहाँ पे बात करें बेटा, आपकी जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अगर आप परीक्षम संगम के जस्ट नीचे एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने ये पोर्टल खुल के आता है जिसमें करिकुलम अगर आप 2023 2024 पे क्लिक करते हैं, सो आप जाएंगे ग्रुप नंबर ए में। एंड ग्रुप नंबर ए में फिजिक्स को ओपन करते हैं तो फिजिक्स का ये आपके लिए सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। सो पहले तो मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली ये चीज बोल सकती हूँ कि आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होगा कि अरे ये सिलेबस था, ये वेटेज थी, है ना, इसके हिसाब से कैसे कैसे हम पढ़ने वाले थे। मैम हमको तो कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर है। बट यार मुझे पता था ना यार कि तुमको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ वाई मैंने ये वाला वीडियो आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं फिजिक्स का सिलेबस थ्रू आउट चेकआउट करूँ और मैं तुमको बताऊँ तो यार चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, अब जब आप क्लास 12th में आए होंगे, चाहे आपने किसी ट्यूशन में ज्वाइन किया होगा, चाहे स्कूल में गए होंगे, चाहे आप कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, कहीं ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के में आपने कोई कोर्स लिया होगा, कहीं पर भी आप जाते हो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो उतना मैं समझ सकती हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड अभी तक तो कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा। बोलो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा अगर आप ये 3 चैप्टर्स कर लेते हैं ना, अगर आप ये 3 चैप्टर्स कर लेते हैं तो आपके 16 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब इस 16 मार्क्स में से भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको टारगेट करना है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ बेटा, ये 16 मार्क्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3 चैप्टर्स करके। अब फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो आपके पास टॉपिक है, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इतनी बार आपको वो डेरिवेशन करवा दिया यार, प्लीज देख लो ना वीडियो यार, है ना, उसको लिख कर देख लो यार, 4 बार लिख कर देखोगे हो जाएगा यार, बहुत ईजी डेरिवेशन है। उसके बाद अगर अपन बात करें गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस, उनको जरूर से करके जाना, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में से इनमें से कोई एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बन जाएगा और बेसिक आइडिया तो मैं मान के चल रही हूँ कि तुमको है ही है, ठीक है। सेकंड चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इसमें एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो टॉपिक करके जाना है। देन हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस का थोड़ा सा बेटा प्रॉपर्टीज, उसके बारे में पढ़ के जाना है। और फिर आता है अपना कैपेसिटर वाला टॉपिक, उसको छोड़ के जाना तो छोड़ जाओ यार, मतलब अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारनी है तो मार लो यार। बट वो वाला जो टॉपिक है कैपेसिटर वाला, जब कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर वैक्यूम है तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, कैपेसिटेंस को डिराइव करना आ सकता है। साथ ही साथ अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर देते हैं जिसमें T इज लेस देन D वाला केस, यानी कि जो थिकनेस है वो लेस देन D है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, बेटा उस केस में आपके पास कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। D में से T निकालो क्योंकि T को K से डिवाइड करके डालना था, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस ऑफ T बाय K। सो ये T लेस देन D वाला केस आता है, इसका भी डेरिवेशन आपको करवा रखा है। स्टिल आई विल से इफ यू हैवंट डन ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको अभी भी मौका चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले, यू वांट कि आपको एक क्रिस्प सा कोर्स मिल जाए जिसमें 2 से 3 लेक्चर्स में हम सारा का सारा चैप्टर बहुत बढ़िया वे में कवर कर रहे हैं, तो बेटा यू कैन गो फॉर द संकल्प 2.0 बैच एज वेल एज आप संकल्प फिजिक्स बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। कॉस्ट उसकी बहुत कम है बेटा, 663 अबाउट है ना रुपीज के अबाउट आपका फिजिक्स का कोर्स है। और अगर आप सारे कोर्स यानी कि सारे सब्जेक्ट्स को बाय करेंगे तो 850 के करीब है, ठीक है। तो यू कैन गो एंड एनरोल इन दैट, यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आपके कोर्स के बारे में ऑलरेडी गिवन है। बट इफ यू फील लाइक यार नहीं हमको कोर्स नहीं खरीदना मैम, तो उस केस में आप वाईटी सेशंस को भी फॉलो करके, सीरीज को भी फॉलो करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बट उसमें आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। सो वो वाले टॉपिक्स बेटा, कैपेसिटर वाला टॉपिक्स टारगेट कर लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना एक टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको करके जाना। फिर लास्ट में आता है बेटा एक मीटर ब्रिज वाला टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करके जाना। देन सेल्स वाले टॉपिक में
डिस्चार्जिंग वाले केस में जब सेल डिस्चार्ज कर रहा होता है तो उसके केस में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिश्ता रहता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो चीज पढ़ के जाना, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द 3 चैप्टर्स। इसके बाद बेटा आप कौन से चैप्टर को टारगेट करेंगे? यू विल बी टारगेटिंग विच चैप्टर? चलिए यहाँ पे आ गया अजय, मुझे पता है बहुत सारे चैप्टर में हमने निकाले हैं, बट यहाँ पे देखो यार, ये 16 मार्क्स 16, उसके बाद आप ये वाले यूनिट को टारगेट करेंगे। ये यूनिट मैंने आपको करवा रखा है। और बेटा आप अगर इसी चैनल पे यशस्वी बैच में भी देखेंगे ना, तो मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स और ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स ये कवर करवा रखा है, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट वही है कि वो पुरानी वीडियोस होती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैम अब तो हमको साथ में पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, तो फिर लाइव के लिए बेटा आप 2.0 में आ सकते हैं। बट अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो से खुश है तो आप वो वाले बैच से भी फॉलो कर सकते हैं। ये यशस्वी बैच इसी चैनल पर ही पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर डिटेल में करवाया हुआ है। और बेटा फिर यहाँ पे आ जाओ, अब ये देखो 12 मार्क्स का वेटेज, 12 मार्क्स का वेटेज रख रहा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स और न्यूक्लियाई। ये 3 चैप्टर अगेन अगर आप करेंगे तो आपको 12 मार्क्स पक्के मिलेंगे, ठीक है। सो 18 प्लस ऑफ 12, 18 यहाँ पे लिखते चलो, 18 था या 16 था, आई गेस एक बार फिर से ऊपर की तरफ बेटा चेकआउट कर लेते हैं कि 18 था या 16 था, आई गेस 16 था, हाँ 16 प्लस ऑफ 12, ठीक है 16 प्लस ऑफ 12। ऐसे ही मैम 2 मार्क्स कोई इजी थोड़ी होते हैं स्कोर करने, है ना मैम, आपका क्या है, आप तो बस बोल के चले जाओ, मैंने भी 12वीं का पेपर दिया है भाई, ठीक है। 16 प्लस ऑफ 12 मार्क्स, ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हो गए आपके 28 मार्क्स। तो इसमें बेटा आपके आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स, न्यूक्लियर। अब बोलो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स, न्यूक्लियर को बहुत बड़े चैप्टर है, नहीं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को टारगेट करना है, ठीक है। देन आपके पास डी ब्रॉय वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बटा पी, एच बटा एम वी, और फर्दर आप लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बटा एम वी, यानी कि मोमेंटम की जगह नीचे अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये जो फॉर्मूला बनता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ का जो डेरिवेशन है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और ये वाला डेरिवेशन, साथ में बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं उसको कर जाना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में वहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एटम्स की बात करें तो एटम्स में जो बोहर्स मॉडल है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट पफंड सीरीज, है ना, वो वाला जो फॉर्मूला आता है आपका 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, वो वाले फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट पफंड के लिए आपको लोअर और हायर लिमिट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। देन न्यूक्लियाई शुरू होते ही खत्म हो जाता है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का कर्व इज इंपॉर्टेंट। उस कर्व से आप न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन को कैसे समझते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन अगर अपन बात करें सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में गिने चुने क्वेश्चंस बेटा पी टाइप एन टाइप, है ना। देन आपके पास आ जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इतना कर जाओ आराम से पास हो जाओगे। 28 प्लस ऑफ 7, चलिए सो 35 नंबर का मैंने आपको पेपर बता दिया है कि आप कहां से, देखो 70 में से 30 मार्क्स तक स्कोर करोगे तो पास माने जाते हो, तो 35 नंबर तक का पेपर बता दिया, जुगाड़ सेट कर दिया आपके लिए। आप पहले इन चैप्टर्स को टारगेट करें बेटा, अगर आप इन चैप्टर्स को टारगेट करते हैं तो फॉर श्योर बेटा इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। सो ये वाले मार्क्स को टारगेट करें और उसके बाद बेटा देन कम टू दिस यूनिट, ठीक है, मैग्नेटिज्म वाले यूनिट पे आइए। मैग्नेटिज्म वाले यूनिट में भी अगर आप देखेंगे, अब इसमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 4 यूनिट्स बनते हैं जिनमें 17 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जब आप वो वाले यूनिट्स जो मैं आपको बता रही हूँ आप वो कर लेते हैं, उसके बाद टारगेट करो ये वाले यूनिट पे, ठीक है। ये वाले यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पिद्दू सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़नी और कुछ नहीं है। देन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये वाला यूनिट करके बेटा आप 18 मार्क्स और पक्के कर लेंगे। सो दिस शुड बी द ऑर्डर, पहले आप फर्स्ट यूनिट को टारगेट करें, फिर आप मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर को टारगेट करें, देन आप ऑप्टिक्स पे हैं, देन आप बेटा मैग्नेटिज्म वाले जो यूनिट है जिसमें EMI ऑल्टरनेटिंग करंट वो आता है उसको टारगेट करें। सो इस फ्लो में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी कीप फॉलोइंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बता के जाना। एंड अगर आप एक संकल्पियन बनना चाहते हैं सो अभी भी बेटा राइट नाउ यू हैव अ टाइम,
आपके सब कोर्सेज पर ऑन द ओकेजन ऑफ लोहड़ी एंड मकर संक्रांति बेटा बहुत ज़्यादा परसेंटेजेस का ऑफ लगा हुआ है। सो दिस इज़ द प्राइस। अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं एंड कोड लगाते हैं Y549 है ना, Y549 लगा के एंटर करते हैं, तो ये जो आज का प्राइस है बेटा इट इज़ लेस देन 800। 799 का कोर्स पढ़ रहा है, मतलब 800 रुपये से भी कम में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। सो आप अगर पर सब्जेक्ट ऑन एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपको 250 रुपया भी पर सब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो लास्ट के दिनों में आप इतना प्राइस तो वैसे ही बेटा है ना आप दे देते हैं कुछ बुक्स वगैरह सैम्पल पेपर्स वगैरह खरीदने में। तो इस बैच में यू विल बी गेटिंग द एक्सेस ऑफ सैम्पल पेपर्स एज वेल एंड साथ ही साथ आपको ई बुक्स भी मिलेंगी। सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवाए जा रहे हैं, सो गो फॉर इट यार, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, एंड यूज दिस कोड Y549 फॉर एनरोलिंग अंडर फिजिक्स कोर आर्मी। एंड फिर मिलते हैं क्लासेस में, टिल देन बाय बाय।